चलो चलो भाई, क्वेश्चन कहता है a particle is rotating, a particle is rotating in a circle of radius r, in a circle of radius r, the distance traveled by it the distance traveled by it in completing half the circle is, in completing half the circle is, ये बताना है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला था डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाय 2। अब जब वो हाफ सर्कल पूरा कर लेगा तो थीटा कितना बनेगा 180, तो आप थीटा की जगह रख लीजिए 180 और डेल्टा आर आपके पास आ जाएगा 2r साइन 180 अपॉन 2। व्हाट इज साइन 90 1, तो डेल्टा आर आ जाएगा 2r, आपके पास जो आएगा वो 2r आएगा। अगर आप इसको जो है वैसे भी करना चाहो तो दिस इज सर्कल, और हाफ सर्कल का मतलब है ये, तो बॉडी जो है यहाँ से चली है और यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज़ द हाफ सर्कल, ये उसने ट्रैवल किया है, ये उसने ट्रैवल किया दिस वन, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास 2r, लिख लो उसको जल्दी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कराई थी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अ फ्लाई व्हील रोटेट, अ फ्लाई व्हील रोटेट, अ फ्लाई व्हील रोटेट्स at constant speed of, at constant speed of 300 rotation per minute. The angle described, the angle described by shaft, the angle described by shaft in radian, in 1 second, in radian in 1 second। समझना इस बात को, हमारे पास ऐसे व्हील है और ऐसे उस व्हील के अंदर एक शाफ्ट है, शाफ्ट इन द सेंस लाइक दिस, इस तरीके से। तो जैसे जैसे ये व्हील रोटेट करेगा ये शाफ्ट भी जो है वो रोटेट करता रहेगा।
जैसे जैसे ये व्हील रोटेट करेगा वैसे वैसे ये शाफ्ट भी जो है वो रोटेट करता रहेगा लाइक दिस। कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर व्हील जो है 300 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से मूव कर रहा है तो ये जो शाफ्ट है ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो शाफ्ट है आपके पास ये कितना एंगल बना रहा है उसकी बात हो रही है। ये है, सॉरी, इस तरीके से कुछ। इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है शाफ्ट। अब यहाँ पे आ गया ये, दोबारा ही बनाता हूँ। इस तरीके से भाई, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच गया है, अगले पॉइंट में इधर आ जाएगा। इस तरीके से शाफ्ट घूम रहा है। तो सबसे पहले देखो आपको स्पीड कितनी गिवन है, दिस इज ओमेगा, कितनी गिवन है 3000 रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट है ना, और आरपीएस का मतलब पर सेकेंड। सो वेन एवर यू आर गिवन विद आरपीएम जस्ट चेंज इट इनटू आरपीएस। इसको आरपीएस में चेंज कर लेंगे और उसमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड विद 60, कितना रह जाएगा 50 आरपीएस। अब एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है, यहाँ से अगर पार्टिकल यहाँ पर है और वो पूरा कंप्लीट घूम के वापस यहीं पर आ जाएगा, सो व्हाट विल बी द एंगल एट द सेंटर, 2 पाई। एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है बोलो, 360 का ही बनता है सर्कल पे, 2 पाई रेडियन। तो 50 रोटेशन में कितना बनेगा 50 में, 50 इंटू 2 पाई दैट इज 100 पाई। दिस इज द आंसर। आपके पास आंसर कितना आएगा 100 पाई। लिखो उसको, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, चलो थोड़ा सा वापस चलते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और ये उसकी रेडियस है, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू T1 लिख लो, ये है पॉइंट A पर, और t इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद इट इज़ एट पॉइंट B, इट इज़ एट पॉइंट B, t इज इक्वल्स टू T2, इट इज़ एट पॉइंट B। तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे थीटा, दैट थीटा इज सेड टू बी व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहली बात।
दूसरी बात, थीटा की जो यूनिट होगी दैट विल बी रेडियन। अब यहां पर दिस ए बी इज आर्क, ए बी आपके पास क्या है, आर्क है, और दिस ओ ए या ओ बी ये क्या है, रेडियस। ओ ए या ओ बी क्या है, रेडियस। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अप एंगल यानी कि थीटा, आर्क यानी कि एल, रेडियस यानी कि आर, तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये बात बनेगी हमारे पास, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर पार्टिकल घूमते घूमते थोड़ा सा आगे पहुंच गया ये, अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको बोल दिया थीटा 1 और इसको बोल दिया थीटा 2। तो फिर हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो, डिनोट करते हो ओमेगा से, और ये होती है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास दिस इज नॉट डब्ल्यू, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओमेगा, ओमेगा को आप लिखोगे अगर थीटा T2, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो कि एक टाइम पे कितना एंगल बनाया है, माइनस T1 पे कितना बनाया है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये तो इसको बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास t बहुत कम है तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, डिफरेंस बहुत कम है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आपके पास कितना आ जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं इफ द डिस्प्लेसमेंट, चलो एक कॉन्सेप्ट और, फिर तीनों पे इकट्ठा न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं दैट आई हैव दिस सर्कुलर पाथ, जिसमें बॉडी जो है वो मूव कर रही है, जिसकी रेडियस हमने मान रखी है दिस। अब पार्टिकल 3 अलग अलग पोजीशन पे, 1 2 और पोजीशन लिखते हैं, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। ए पे वो एट रेस्ट पे है, फिर उसने चलना शुरू किया, ठीक है, बी पर पहुंचते पहुंचते उसकी एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा 1, सी पर पहुंचते पहुंचते एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा 2। यहाँ से यहाँ तक उसको वक्त लगा है T1 और यहाँ से यहाँ तक उसको वक्त कितना लगा है, T2। फिर हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही है जैसा आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, बस वो सब लीनियर में था, या एंगुलर में है, वहाँ लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ डिस्कस किया था, यहाँ एंगुलर के साथ करेंगे। तो इसको सबसे पहले डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, दिस इज़ रेट ऑफ change of angular velocity, rate of change of angular velocity with respect to time, rate of change of angular velocity with respect to time। इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, that is ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। या फिर अगर आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है तो ओमेगा T2 टाइम पे कितना था, ओमेगा
t1 टाइम पे कितना था, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये आएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्या, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये थी पहली बात। दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में याद रखना हमेशा टाइम डिफरेंस ना के बराबर हो जाता है। ये जो t2 माइनस t1 है ना, 0.1 0.001 इस तरह ना के बराबर हो जाता है, इसलिए इसको हम अप्रोचेस टू ज़ीरो रखते हैं और ये आएगा डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ओमेगा बाय डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। दिस इज़ द आंसर। लिख लो इसको भी और इसको भी, फिर क्वेश्चन करते हैं इन पे इकट्ठा ही। हो गया, हो गया भाई, कर दूँ नेक्स्ट स्लाइड।
हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है दिस इज, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दिस इज द, लेट्स से दिस इज v1। इस पॉइंट पे जो v1 है वो ये v1। उसके बाद कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट और वहाँ पे टेंजेंट जब प्लॉट करेंगे दिस वन, तो दैट इज v2। ये आपके पास आ जाएगा v2, ठीक है। एंड व्हाट वी ओनली नीड चेंज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, कितना आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस, एंगल कितना आएगा इफ दैट इज थीटा। नाउ सी, ध्यान से देखना इस बात को, ये बनना चाहिए एंगल, ये, ठीक है, ये एंगल बनना चाहिए। ये एंगल कितना आएगा, तो अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। मैंने उसमें भी बताया था, किसमें, और अगर आप इसको थीटा ही रखते हो तो समझना बात को, इसको चाहे थीटा रख लो लेकिन यहाँ फिर माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। जो v2 है वही क्या आएगा v1, तो इसको मैं v ही लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ डेल v, ये आ गया डेल v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल v इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा ही हमने डिस्प्लेसमेंट में भी किया था। तो आपके पास डेल v की वैल्यू आ जाएगी 2v साइन थीटा बाय 2। दिस इज डिस्प्लेसमेंट में भी जो पहला न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूले पे किया था, 2r साइन थीटा बाय 2, इसी पे किया था, ठीक है। जैसे वेलोसिटी निकली है ऐसे ही। अब सवाल उठता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर पैरामीटर। लीनियर और एंगुलर पैरामीटर के बीच रिलेशन क्या है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारे पास रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर। जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपके पास रहेगी एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर, और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो आपके पास रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अब लीनियर वेलोसिटी ऐसे है, लीनियर वेलोसिटी ऐसे है, थीटा नहीं आर, दिस इज आर,
और एंगुलर वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी एंगल इस पे घूम रहा है, तो इवेंचुअली इनके बीच जो एंगल होता है ना वो 90 होता है, लेकिन हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा कि एंगल जो है वो 90 है तो फिर हम इनको ओमेगा लिख लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, क्या आप इसको ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखना है। अगर आर क्रॉस ओमेगा लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, जो आपके पास डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। चलो अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। A particle move along circular path. A particle move along circular path of radius r with uniform speed v. What will be its velocity as well as radius when it completes an angle of 60 degree. When it completes an angle of 60 degree, जब वो 60 डिग्री का एंगल पूरा कर लेगा, तब क्या आएगा? तो सबसे पहले जो डेल्टा आर था वो आएगा 2r साइन थीटा बाई 2, दैट इज 2r साइन, व्हाट इज साइन 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2r, दैट इज r. लेट्स डू फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आएगी? डेल्टा v,
2v साइन 60/2, हाँ जी कितनी 2v साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 2v इंटू 1/2, तो डेल v की वैल्यू आ जाएगी कितनी v, डेल v की वैल्यू आ जाएगी कितनी v। सर्कल है ऑफ रेडियस 2 मीटर, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल, जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है। जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो हाफ सर्कल के लिए डेल्टा v इज़ 2v साइन, हाँ जी थीटा कितना होगा हाफ सर्कल पे 180, तो 2v साइन 180/2। व्हाट इज साइन 90, हाँ साइन 90 इज़ 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5 कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया, चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो फिर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ linear velocity, what is the value of linear velocity if omega is 3i minus 4j plus k cap, r is 5i minus 6j plus 6k। ठीक है, ये करना है आप लोगों ने, करके आना।